खुदा मसीह में आप सबको सलाम। खुदा हम लोग को बरकत दे, आप बढ़ें और तरक्की करें। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने पुराने अहदनामा की किताबों के तारफ़ के बारे में स्टडी करना शुरू की है। आज जो 2 किताबें हैं पुराने अहदनामा की, उनके तारफ़ के बारे में सीखेंगे, जिसमें से पहली किताब दूसरा शमूएल है, जिसके 24 बाब हैं और कुल आयात उसकी 695 हैं। पहले बाब से चौथा बाब हमें बताता है कि ये दाऊद ने यहूदा पर हुकूमत की, और 5वां बाब से लेकर 24 बाब तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है कि दाऊद ने पूरी कौम पर हुकूमत की। दूसरे शमूएल की किताब हमें ये भी बताती है कि दाऊद ने कत्ल किया, उसने ज़िनाकारी की और फिर उसने इसराइल की मर्दमशुमारी करवाई। दाऊद की सल्तनत के आगाज़ में जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें 1 बाब से लेकर 10 बाब तक पढ़ने को मिलता है, जहाँ पर दाऊद की सल्तनत का क़याम और खुदावंद का दाऊद से किए हुए वादे की तकमील हमें नज़र आती है। हम दाऊद को उसके जलाल में उसकी सल्तनत की खुशहाली और शानदार रूहानी ज़िंदगी को वहाँ पर देखते हैं। 11वें बाब से दाऊद के ज़वाल का आगाज़ हमें पढ़ने को मिलता है। पौलुस रसूल की बड़ी खूबसूरत बात जो उसने पहला कुरिन्थियों 10 बाब इसकी 12 आयत में कही कि जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो ख़बरदार रहे कि गिर ना पड़े। हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि खुदा जब किसी को सरफराज करता है तो वो सरफराजी ज़वाल में ना बदल जाए। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अज़ीम का ज़वाल भी अज़ीम ही होता है। बाब 23 और 24 हमें ये बताते हैं कि दाऊद के अज़ीम तजर्बात के मुतल्लिक़ जो उसने एक शानदार गीत गाए और उसके अपने बादशाही के सालों में ये गीत लिखे। जब वो तकरीबन 30 वर्ष का था उसने बादशाहत करना शुरू की और उसने तकरीबन 40 साल तक बादशाहत की। उसने खुदावंद को जानना, खूबसूरत गीत गाए। हम दूसरे शमूएल के अंदर एक और भी वाक़या पढ़ते हैं कि जब शाऊल मर गया तो दाऊद ने अपने दुश्मन शाऊल के मरने पर जश्न नहीं मनाया, बल्कि उसने उसके लिए मातम किया। और ये अक्कास इस बात की है कि अपने दुश्मन से हमें हमेशा मोहब्बत रखनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमें यही सिखाया कि अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो। इसलिए खुदा ने कहा कि वो मुझे मेरे दिल के मुताबिक मिल गया है। और ये मातम उसका आर्जी तौर पर नहीं था, क्योंकि जब हम 9वें बाब को पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर उसके रोने का एहसास मिलता है। यहाँ पर शाऊल की मौत के तल्लुक़ से मैं आपके साथ जो बात शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी अहम बात है कि जब अमालेकी उसे कत्ल कर दाऊद के पास आया तो उसने उसे खबर दी कि तेरा दुश्मन जो शाऊल है मारा गया। तो दाऊद ने उससे कहा कि तुझे कैसे पता? तो उसने कहा कि मैंने उससे कत्ल किया क्योंकि वो नेज़े के ऊपर गिरा पड़ा था और उसकी जान जो थी बड़ी मुश्किल में थी। तब उसने मुझसे कहा कि तू मुझे मार डाल। लेकिन दाऊद ने उस अमालेकी से एक खूबसूरत बात की। उसने उससे कहा, क्या तुझे डर ना लगा कि तू खुदा के ममसू को हलाक करे? इसलिए हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि खुदा के जो चुने हुए लोग हैं उनके ख़िलाफ़ हमें खड़ा होने के लिए हमेशा खुदा से डरना चाहिए। दाऊद अपने फ़ौजी मामलत में तो फाते रहा, लेकिन ख़ानदानी मामलत में वो कमज़ोर रहा। जब हम पहले सलातीन की किताब के तारफ़ के बारे में पढ़ते हैं तो पहले सलातीन की कुल जो अबवाब हैं वो 22 हैं। इसकी आयात 8 से 16 हैं। इस किताब का वाज़िया तौर पर हमें कोई सबूत नहीं मिलता कि इसका मुसन्नफ़ कौन है, तो भी इसके बारे में 2 राय कायम की जाती हैं। पहली राय ये बताती है कि यिर्मयाह ने इस किताब को लिखा, और दूसरी राय ये हमें बताती है कि कुछ नबियों ने इसे अलग अलग लिखा और फिर किसी ने इसे इकट्ठा कर दिया और इसे किताब की शक्ल दी। जैसे कि हम ये पढ़ चुके हैं कि ये तारीख़ी किताबें हैं, लेकिन तारीख़ी कुतुब के दरमियान एक हमें मजमुआ नज़र आता है जो कि दोहरी कुतुब कहलाता है, यानी किताबों के जोड़े। मसलन पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, ये एक जोड़ा हो गया। पहली सलातीन, दूसरी सलातीन, और पहली तवारीख़ और दूसरी तवारीख़। पहले ये किताबें दोनों यकजा थीं, सिर्फ एक ही किताब थी, जैसे कि शमूएल की किताब, सलातीन और तवारीख़ की किताब। लेकिन तौरात को आसान समझने के लिए इसको जोड़ों में तकसीम किया गया और इसे यूनानी ज़बान में लिखा गया। पहली सलातीन के अंदर हम 2 बातों को देखते हैं। इसके अंदर पहली जो हमें बात है वो है इंसान की नाकामी नज़र आती है, और साथ ही दूसरी जो अहम बात है वो है खुदा की वफ़ादारी। इंसान की नाकामी से मुराद है खुदा के मंसूबों में इंसान नाकाम रहा। इस किताब के शुरू में सुलेमान बादशाह के दिनों में बादशाह का जलाल में पढ़ने को मिलता है, और खुदा के घर का क़याम हम इसमें पढ़ते हैं। पहली सलातीन कौम की तकसीम से लेकर सुलेमान की मौत तक, और हमें नाकामी ही नाकामी मिलती है पढ़ने को। इसराइल की तकसीम 10 कबीलों में और यहूदा की बादशाह की तकसीम 2 कबीलों में
ہمیں اس میں پڑھنے کو ملتی ہے۔ پہلی سلاطین کی کتاب میں بتاتی ہے کہ اسرائیل کے 10 قبیلے جو ہے وہ اسیر ہو کر اسور کو چلے گئے، یعنی اسوری بادشاہ نے لے گیا، اور جو 2 قبیلے تھے وہ نبوکت نظر بادشاہ ان کو اسیر کر کے لے گیا۔ لیکن پہلی سلاطین کی کتاب کا دوسرا رخ جو کہ خدا کی وفاداری کو ظاہر کرتا ہے، پڑھنے کو پہلی سلاطین کے اندر، کہ خدا نے اپنی وفاداری کو اس طریقے سے ظاہر کیا کہ اس نے 2 نبیوں کو بیدار کیا، انہیں پیدا کیا، اور وہ ایلیا اور الیشا ہیں۔ سلاطین کی کتاب کی تقسیم پہلے باب سے لے کر 11 باب تک سلیمان کی شان و شوکت کو بتاتی ہے، جو کہ تاریخ کا ایک عظیم بادشاہ گزرا ہے، اور اس کی بادشاہت میں امن، دولت، عظمت ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ لیکن 11ویں باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہی بادشاہ جو کہ ایک شان و شوکت سے بادشاہت کرتا ہے، اسی کی ناکامی ہمیں نظر آتی ہے۔ 12ویں باب سے 16ویں باب تک سلیمان کے جو آغاز ہے وہ ناکامی سے ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، اور بادشاہت کا شمالی اور جنوبی جو حصہ ہے اس پر رجحام بادشاہ ہمیں بادشاہت کرتے ہوئے ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور قبیلہ تھا جو کہ بنیامین کا قبیلہ تھا، وہ 12 باب سے 16 باب تک ہمیں سلیمان بادشاہ کی بادشاہت کا آغاز ناکامی کی صورت میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں 12 اور 16 باب ہی میں اخیب بادشاہ کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے، جو کہ تاریخ کا سب سے خطرناک بادشاہ تھا۔ اور پھر 17 باب سے لے کر 22 باب تک ہمیں ایلیا کی تاریخ نظر آتی ہے۔ اس کتاب کی مرکزی آیت 15 باب اس کی 5 آیت ہے، جو کہ تمام بادشاہوں کے بارے میں ہے، اور لکھا ہے جیسا کہ خداوند چاہتا تھا کہ سب بادشاہ داؤد کی مانند بنے سوا حتی اوریا کے معاملے۔ پہلی سلاطین کے خوبصورت واقعات میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور وہ ہمیں پہلا باب اس کی 33 آیت میں ملتا ہے، جب سلیمان کو داؤد نے بادشاہ بنا کر اپنے خچر پر سوار کیا۔ بہت سے لوگ جب بادشاہوں کو خچر یا گدھے کے بچے پر سوار ہوتے دیکھتے ہیں تو خچر اور گدھے کے بارے میں ان کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ خچر اور گدھے ہی پر کیوں بادشاہ سوار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو خچر یا گدھے پر سوار ہونا یہ حلیمی کی علامت ہے، لیکن جو بادشاہ گھوڑے پر جو سوار ہوتے ہیں وہ جنگ کی علامت کو ظاہر کرتا ہے، یا عظمت کی علامت بھی گھوڑا جب وہ ظاہر کرتا ہے۔ داؤد باوقار بادشاہ تھا، اور وہ خداوند کو خوش رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے زیادہ گھوڑے اپنی بادشاہت کے اندر نہیں رکھے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ گھوڑا جو وہ عظمت کی نشانی ہے۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا مسیح بھی پہلی آمد میں گدھے پر بلکہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا، اور اب وہ دوسری آمد میں گدھے کے بچے پر نہیں آئے گا بلکہ گھوڑے پر سوار ہوگا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔